उस चीज़ को रिलीज़ करिए, ठीक है? वो जो हैवीनेस है, जो भी नेगेटिविटी, जो भी भारीपन है, उसको रिलीज़ करिए या फिर उसी के साथ जीना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये चीज़ में दोनों में से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा और आज मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों में से एक चीज़ मैं आप सभी का ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी, जहाँ से जो भी नेगेटिव एनर्जीज़, नेगेटिविटी, नकारात्मकता आपके ऑरे से अटैच्ड है, किसी की भी गंदी काली नज़र है, बुरी नज़र है, वो सारी नेगेटिविटी वहीं वापस बैकफायर हो जहाँ से वो आई थी। प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग द थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स। आपका ऑरा पूरी तरीके से क्लेंस आउट हो जाए, जहाँ से जो भी नेगेटिव एनर्जीज आई है वो वहीं वापस बैकफायर। सो चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रही है और आज की रीडिंग का ये टॉपिक भी है, जैसा कि आपने देखा होगा कि आपकी ज़िंदगी में ना एक बहुत बड़ा ग्रेट परिवर्तन आने वाला है, एक बहुत बड़ा ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। एक बहुत पॉजिटिव एनर्जीज है कि मतलब अब आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि जो भी मतलब एक बहुत बड़ा तोहफा, एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स, एक गिफ्ट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है और वो ऑल ऑफ अ सडन ही होने वाला है। हाँ जी, अचानक से होने वाला है, क्योंकि ये जो आपको आप ही के अच्छे कर्मों का फल का प्राप्ति होने वाली, मतलब जो आप इतने समय से सहते आए थे, जो इतने समय से आपने धर्म का साथ नहीं छोड़ा था, सिचुएशन चीज़ें चाहे जितनी भी ज़्यादा हुई है ना, आपके फेवर में नहीं हुई, बट स्टिल आपने उस परमपिता परमात्मा का हाथ थामा हुआ था। सो यहाँ पर यूनिवर्स, परमपिता परमात्मा हर एक चीज़ आपके फेवर में करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके समय का जो जो पेशेंस आप रखे हुए थे, जो धैर्य रखे हुए थे, वो चीज़ अब समाप्त होने वाली है। सो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है आपके लिए, क्या कुछ आपकी करंट एनर्जीज़ है और यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपको क्या चीज़ के लिए सचेत करवा रहे हैं, आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर 1818 ज़रूर क्लेम करिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री महालक्ष्मी। थैंक यू सो मच श्री महाकाली। थैंक यू सो मच श्री राधा रानी। मेरे सभी व्यूअर्स को हमेशा प्रोटेक्ट करिए, हमेशा अपनी कृपा हमेशा मेरे सारे व्यूअर्स पर बनाए रखिए। और क्या कुछ मेरे व्यूअर्स की लाइफ में खुशियाँ आने वाली हैं, मेरे व्यूअर्स की लाइफ क्या गाइडेंस है, क्या एनर्जीज़ है, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच श्री राधा रानी। थैंक यू सो मच ठाके बिहारी। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा। जय श्री महाकाल। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है और यहाँ नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जीज़ आई है, तो दोनों ही एनर्जीज साथ में आई है, ठीक है। वाओ, द फूल की एनर्जीज आई है, द जस्टिस, ठीक है। ओके, द टेम्परेंस, द पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, द नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। देखिए यहाँ पर कुछ बातें आपको विशेष रूप से ध्यान देनी है कि कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस भी आए हुए हैं। यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात ना अपनी ज़िंदगी में सकारात्मकता पर ध्यान देना है। क्यों यहाँ पर ये बात कही जा रही है? क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बहुत सारे अच्छे अवसर आ रहे हैं, बहुत सारे अच्छे है ना फ्रेंड्स, बहुत सारे अच्छा गुड नेटवर्क कनेक्शन, एक बहुत पॉजिटिविटी और सकारात्मकता हो रही है। बहुत सारे लोग हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं और आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा है ना इनपुट उनके द्वारा आइदर थ्रू है ना फाइनेंशियली वाइज हो, इमोशनली वाइज हो। सो यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली है। इवन आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, आपके रिलेशनशिप वाइज, आपकी फाइनेंस वाइज, आपकी हेल्थ वाइज, वो एक बहुत बड़ा मतलब कहते हैं ना एक यूनिवर्स की तरफ से एक ब्लेसिंग्स ही है उन लोगों का प्रेजेंट, उन लोगों की उपस्थिति आपकी ज़िंदगी में। बट उन लोगों से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि हम सब जानते हैं व्हेन वी आर ईटिंग कंटिन्यूसली जंक फूड, ठीक है, अगर हम कंटिन्यूसली जंक फूड खाएंगे, कुछ भी उल्टी सीधी चीज़ें खाएंगे, तो कभी भी हमारे पेट में जगह ही नहीं बचेगी हेल्दी खाने के लिए, या माइंड में कभी सोच भी नहीं आएगा कि हेल्दी खाना है, अगर हम 24/7 है ना कंज्यूम कर रहे हैं जंक फूड। तो यहाँ पर सेम वही बात है कि यहाँ पर आपका ना जो कंटिन्यूसली पैटर्न चलते आ रहा है आपकी माइंड में, माइंडसेट में, कि हाँ चीज़ें ऐसी ही होती है, लोग फ़ायदा उठाने के लिए आते, लोग कभी काम नहीं आ सकते, मेरी लाइफ में कभी खुशियाँ हो ही नहीं सकती, सब अपने मतलब से ही आते हैं, सब मुझे मतलब से ही याद करते। तो ये सब जो पैटर्न चलते आ रहा है, ठीक है, तो वो पैटर्न आपको कट करना होगा जो आपकी ज़िंदगी में चलता आ रहा है। फर्स्ट, 3 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जीज आई है यहाँ, जो दुख है, जो भारीपन है, उसको रिलीज करना होगा, ठीक है। मन में जो प्रश्न उठ रहे हैं, जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं, जो हैवीनेस है, उससे क्लेंज होना होगा। तो वो जो क्वेश्चंस उठ रहे हैं आपके मन में, वो जो आपके मन में बार बार एक किसी प्रकार का हैवीनेस है और अब आप चाहते हो कि उसका क्या सॉल्यूशन होगा, तो उसके लिए क्या हो सकता है कि आप अपनी है ना
पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवा सकते हैं। पर्सनलाइज्ड रीडिंग एस्ट्रोलॉजी और टैरो दोनों चीज़ों को कंसिडर करते हुए होगा। सो दिस विल रियली हेल्प यू। व्हाट्सएप पर आप कंसल्ट कर सकते हो। और द सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है, स्टार्ट राइटिंग योर थॉट्स। अपने थॉट्स को लिखना शुरू करिए ताकि ये जो दर्द आपके अंदर है ना वो चीज़ थोड़ा कम हो, थोड़ा ख़त्म हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और यहाँ पर आपको फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत सारी हैवी चीज़ को लेकर हो गए, यहाँ पे आपको दो ही चीज़ अपने माइंड में याद रखनी है। और हमेशा आपकी ज़िंदगी में दो ही परिस्थिति बनती है, या तो सिचुएशन से लड़ो या तो मर जाओ, है ना। हम सब जानते भी आ रहे हैं, मतलब दो ही राह है। या तो आप ऐसे करके दुख में रहते रहो, इस दुख को कभी मत छोड़ो, जिंदगी भर इस दुख को पकड़े रखो, जिंदगी भर इस नेगेटिव पैटर्न में रखो, जिंदगी भर आप नेगेटिविटी के बारे, जो आपके साथ गलत हुआ या जो भी चीज़ें बुरी हो रही है उसके बारे आप सोचो, अपने लॉसेस के बारे, हार्ट ब्रेक्स के बारे, है ना, अपनी हेल्थ इश्यूज के बारे, फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस के बारे सोचो। या फिर श्रीमद् भागवत में, गीता में हम सब जानते हैं, हम सब पढ़े कि श्री कृष्ण जी हमें ज्ञान देते हैं कि जो डेस्टिनी होती है, जो भाग्य होता है हमारा, वो फ्लेक्सिबल होता है, वो लिखा हुआ नहीं होता, पर वो हमारे कर्मों से, वो हमारे माइंडसेट से परिवर्तन होता है। ये सब हम जानते हैं। कृष्ण जी स्वयं कहते हैं, है ना, श्रीमद् भगवद गीता में कि मैं उस इंसान का भाग्य बता सकता हूँ उसके आज के आचरणों पर, उसके आज के बिहेवियर पर। तो यहाँ पे ठीक उसी तरीके से कि जो पुराना आपका हार्ट ब्रेक है या जो अभी जो नुकसान है या जो पुराना है, जो भी चीज़ें, उस चीज़ को रिलीज़ करिए, ठीक है। वो जो हैवीनेस है, जो भी नेगेटिविटी, जो भी भारीपन है, उसको रिलीज़ करिए या फिर उसी के साथ जीना शुरू कर दीजिए। क्योंकि ये चीज़ में दोनों में से आपको एक चूज़ करना पड़ेगा। और आज मैं उम्मीद करती हूँ कि आप दोनों में से एक चीज़ चूज़ करेंगे और अपने बेहतर के लिए, यानी जो परेशानी है, जो प्रॉब्लम्स है, अब मेरे को उसका सॉल्यूशन चाहिए और अब बस आगे बढ़ना है। हम इस तरीके से लाइफ अपनी नहीं जिएंगे। मेरे को एक परिवर्तन चाहिए, मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मेरे को ट्रांसफॉर्मेशन से, बदलाव से कोई डर या भय नहीं है। तो उसके लिए आपको स्वयं को तैयार करना होगा। और जो डेस्टिनी है, जो हमारा भाग्य है, वो हम खुद अपने आचरणों से, अपने पॉजिटिव, अपने नेगेटिव माइंडसेट से अपना भाग्य को बना सकते हैं। और मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जहां हम अपना भाग्य बना सकते हैं। जब हम स्वर्ग में जाते हैं या जब हम नरक में जाते हैं, तो क्या हमें अवसर मिलता है कि हम अपने पापों का प्रायश्चित कर ले, या स्वर्ग में जो हमें पुण्य की प्राप्ति, मतलब जो हम, है ना, सुख भोग रहे हैं, वो चीज़ ना करके हम अपने नए कर्मों का निर्माण कर पाए, है ना। ऐसा है पॉसिबल? नहीं पॉसिबल है। ये हम सब जानते भी हैं। एंजल नंबर इज देयर। जय श्री साईनाथाय नमः, जय श्री महालक्ष्मी। थैंक यू सो मच आप सभी का। कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर 1818 और 66 द लग्जरी, द श्री महालक्ष्मी की एनर्जीज, है ना, ज़रूर क्लेम करिएगा। तो यहाँ पर ये बात क्लियरली है कि जब हम जानते हैं, है ना, हम, मनुष्य जीवन ऐसा है जो बहुत ही, बहुत 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 प्रीशियस है, बहुत प्रीशियस है। और इसीलिए आपके लिए बात आई जा रही है कि दोनों बात अगर एग्जैक्ट आई है तो यस, यू हैव टू लेट गो हैवीनेस। आप अपनी सात्विक हीलिंग बुक करवा सकते हो व्हाट्सएप पर। और आपकी हीलिंग के बाद आई एम 110% श्योर कि आप एक हाई लेवल का रिलैक्स महसूस करेंगी, आप एक हाई लेवल का रिलैक्स महसूस करेंगे और आप अपने अंदर में क्या ग्रेट परिवर्तन है। तो वही चीज़ है कि ये जो हीलिंग होती है, आप अपनी रेकी हीलिंग बुक करवा सकते हो। मैं रेकी हीलिंग की ही स्पेशली बात भी करने वाली हूँ आज, कि रेकी हीलिंग बहुत पावरफुल होता है। इससे हमारे अंदर में जो भी स्टकनेस या हैवीनेस की एनर्जीज है, क्योंकि कई समय तक हम उस चीज़ को झेलते आ रहे होते हैं, बट व्हेन वी डू, और है ना, व्हेन वी गेट कनेक्टेड विथ रेकी हीलिंग, सो या द बेस्ट, द मैजिकल रिजल्ट्स। सो यस, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। व्हाट्सएप नंबर पे आप, है ना, कनेक्ट हो सकते हो। कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन, एंड स्पेशली मेरे द्वारा ही आपको सारी इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें, है ना, सारा प्रोसेस मेरे ही द्वारा होगा और उस परमपिता परमात्मा की मर्जी और उनके आशीर्वाद से होगा। सो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज जो आई है ना, ठीक है, मुस्कुराइए। हाँ जी, मुस्कुराइए। और सकारात्मकता और पॉजिटिविटी आपके जीवन में है। ऑल यू नीड इज़ टू कनेक्ट विथ इट, ठीक है। उस पॉजिटिविटी, वो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में बेशुमार आना चाह रही है। जो आप सपने देख रहे हो, जो आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, वो असल मायने में आप नहीं, वो आपके भाग्य में है, वो आपकी लाइफ में है। क्योंकि आपने वो कर्मों से उस चीज़ को अर्जित किया है, उसको प्राप्त किया है। बट यू हैव टू बी इन दैट स्टेट ऑफ माइंड। फॉर एग्जाम्पल, हम एक बहुत कुछ चाहिए भगवान जी से,
और हम छोटी सी चम्मच लेकर जाते हैं, या हमने अपनी पात्रता ही चम्मच वाली बनाई हुई है, तो हम कैसे वो सारी चीज़ें ले पाएंगे? चम्मच चम्मच ही करके लेंगे ना, राइट? तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देना है। द फूल की एनर्जीज आई है, द जस्टिस की एनर्जीज आई है, न्याय आपके साथ है। न्याय जो आप दिल से चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे द जस्टिस की एनर्जीज आई है, सो डेफिनेटली न्याय की एनर्जीज आई है। यानी जिस भी पर्टिकुलर पर्सन ने, जिस भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने, जिस भी पर्टिकुलर सिचुएशन ने आपको जो इतना भारी दुख दिया, जो तकलीफ पहुंचाई, जो आपकी ज़िंदगी को द हेल बनाने की कोशिश जिन्होंने की, गलत कोशिश की, जो आपके साथ बहुत आपको रुला रुला कर 24/7 परेशान करने की कोशिश की, उन सबको तो अपने कर्म भोगने ही पड़ेंगे, क्योंकि कर्म महान है। कर्म जो होता है वो इंसान करता है और सोचता है कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बोलने से कुछ नहीं होगा। कर्म जो होता है वो सबसे बड़ी शक्तिशाली चीज़ होती है, और वो इंसान का अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो, वो उसके पीछे रहती है और उसका फल तो उसे मिलता ही है। कर्म करो पर फल की इच्छा मत करो, ये तो हम सब जानते हैं, बट कर्म किया और फल ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, ये भी हम सब जानते हैं। अगर हम ज्योत जलाएंगे तो क्या ज्योत नहीं जलेगी? कर्म करेंगी तो क्या कर्म नहीं, उसका फल नहीं मिलेगा? ज्योत जलाएंगे तो प्रकाश नहीं होगा? अंधेरा ज्योत अगर जलाते हैं या कैंडल जलाते हैं और फूंक मारते हैं तो नहीं, अंधकार नहीं आएगा? आएगा ना। तो ये कुछ लोग सोचते हैं कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ये तो सब सुने हैं, बट कर्म करेंगे और फल ना मिले, असंभव, असंभव। तो यहाँ पे बस वही बात है कि आपके हेटर्स या जो उन लोगों ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वो अभी अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों से, उन नेगेटिविटी से डील कर रहे हैं। और यहाँ पर आपकी लाइफ में हमेशा एंजल, परमपिता परमात्मा आपके आंसू देख रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं। आपको लगता होगा कि नज़र में रहते हो, बट भगवान जी आप नज़र नहीं आते क्या? आपको मेरा दुख नज़र नहीं आता क्या? आप मुझे सुनते नहीं हो? तो यहाँ पर ये द फूल की, मतलब ये जो कार्ड की एनर्जीज आई है, ये आप सभी प्यारे भक्तों के लिए आई है, आप सभी प्यारे कहते हैं ना डिवोटी के लिए आई है, कि नज़र में रहते हैं भगवान जी आपके, और वो आपको नज़र भी आते है या नहीं आते वो तो बस नहीं पता, बट इतना ज़रूर पता है कि वो आपकी हर बात सुनते हैं। हर पल आप उस परमपिता परमात्मा को आपसे है बेशुमार प्यार, और वो आपके हर एक आंसू, आपके हर एक दर्द को समझते हैं, और ये आपको स्ट्रेंथ बहुत बना रहा है। ये आपको अच्छे कर्मों करने के लिए एक, कहते हैं ना, विश्वास दिला रहा है। ये आपको, कहते हैं ना, धर्म की ओर लेकर जा रहा है। तो इसीलिए उन पर विश्वास करिए, क्योंकि वही सब कुछ है, और वही, कहते हैं ना, हरि ओम तत्सत, यानी भगवान जी सब कुछ है, और वही हर जगह है, सर्वव्यापी है, हर जगह वही है, और वही सब कुछ है। और ये चीज़ को आपको समझना होगा। और कभी कभी नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव सिचुएशंस को, डिस्ट्रैक्शंस को हमारी ज़िंदगी से निकाला जाता है, ताकि हमारा पूरा फुल एंड 100% कॉन्सेंट्रेशन उनके श्री चरणों में हो, क्योंकि असली सुख उन्हीं में है और किसी भी जीव जंतु या वस्तु में नहीं है। हालांकि वही सब जगह भी है, सर्वव्यापी भी वही है, पर जो इंसान जितनी जल्दी जिस जन्म में समझ जाए उतना ज़्यादा बेस्ट है। कुछ समझे है, कुछ अज्ञान है, बस यही है डिफरेंस। तो ये बात को आपको ध्यान देना है, और ये चीज़ों पर अगर आप इन चीज़ों पर, यानी खुद पर एक कंट्रोल, एक नियंत्रण ले आते हैं, क्योंकि जस्टिस की एनर्जीज है, एवरी टाइम, ईच एंड एवरी सेकेंड, हर पल को गॉड आपको किसी ना किसी रूप से, परमपिता परमात्मा आपको किसी ना किसी रूप से गाइड करते हैं। आइदर थ्रू टैरो रीडिंग, आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग बुक करवाते हो, है ना, या फिर आप शक्तियों से जुड़ते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके साथ परमपिता परमात्मा नहीं है, ऐसा असंभव। वो हर पल आपके साथ है, और ये आपके कठिन समय में भी वो आपके साथ है, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी माध्यम से वो आपके साथ है। ये चीज़ 110% श्योर है। बस आपको इस चीज़ पर विश्वास करना है और खुद को भारी एनर्जी से निकालना है, और यहाँ पर आपकी लाइफ में सक्सेस, खुशियाँ, अपॉर्चुनिटीज़, वो सब चीज़ें, चाहे वो कोई, है ना, नया घर हो, चाहे वो एक पीसफुल शांति वाला, है ना, रिलेशनशिप हो, फैमिली हो, नई कोई आपकी ड्रीम हो, आपका अपना खुद का घर, योर बिजनेस, योर सक्सेस, योर नेम, फेम, एवरीथिंग इज देयर। सो यस, यहाँ पे ये पॉजिटिव एनर्जीज आई है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है। सो बस यही बात है कि बस आप कार्य करने से या फिर अपनी अच्छी लाइफ में अपॉर्चुनिटी से, इन दोनों चीज़ों से
वंचित ना रहो, 2026 आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। आप सात्विक हीलिंग करवा सकते हो, रेकी हीलिंग अपनी बुक करवा सकते हैं। आप अपने लिए है ना अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग लेकर थ्रू द मीडियम ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कंप्लीट अपने बारे जान सकते हो, A to Z। 2026 आपके लिए क्या रहेगा, क्या चीज़ आपके लिए सही रहेगी, विथ रेमेडीज एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। और ये सच में ये बहुत पावरफुल है। सो यस, फील फ्री टू कनेक्ट एंड व्हाट्सअप नंबर आपको है 9709304919। सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट और हमेशा मुस्कुराते रहिए क्योंकि उनकी आशीर्वाद आप पर है। और ये जो हैवी भारी नेगेटिविटी है जो अजीब सा फील कर रहे हैं, उसके लिए आप अपनी हीलिंग बुक करवा सकते हो जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। सात्विक शक्तियों से आप कनेक्ट हो सकते हो फॉर योर फाइनेंस, फॉर योर रिलेशनशिप एंड फॉर योर जॉब, फॉर योर बिजनेस, फॉर योर नेम, फेम, सक्सेस। सो एवरीथिंग इज देयर। और हर एक लाइफ में लोगों की बदलाव आया है, अब आपकी है बारी। जय श्री महाकाली। और हमेशा मुस्कुराते रहा करिए और हमेशा उनके श्री चरणों पर विश्वास रखिए। लोगों की बातें इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए। कहते ना लोग क्या कहे नहीं मैटर करता। भगवान की नज़र में आपकी इमेज द वन है, द नंबर वन है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि वो तो जानते ही है कि आप भगवान की गुड बुक्स में हो, इसलिए तो वो इतना ज़्यादा आपको परेशान या कुछ ऐसे शब्द कहते हैं जिससे आपका मन इतना अशांत और मतलब ये जो आपकी रीडिंग्स और आपकी एनर्जीज आई है। हाँ जी, फॉरेस्ट फेयरी अलाउ योर प्लेफुल एंड एन्चांटिंग स्पिरिट टू गाइड यू ऑन योर जर्नी। अपने अंदर की प्लेफुल, अपने अंदर की मुस्कुराहट, ठीक है, आपके अंदर की स्पिरिट को अलाउ करिए आप कि वो आपको इस जर्नी में, आपकी ज़िंदगी में आपको गाइड करने में आपकी मदद कर सके। Find solace and serenity in the quiet moments of retreat। शांति से अपना जीवन, मतलब कहते हैं ना, एक खुद में अकेलापन अलग चीज़ होता है पर एक सॉलिट्यूड बहुत बड़ी चीज़ होती है। सॉलिट्यूड अर्थात कि आप अपने आप में एक बहुत पावरफुल महसूस करते हो और अकेला नहीं महसूस कर कर उस परमपिता परमात्मा से कनेक्टेड महसूस करते हो। तो वो चीज़ आपको ढूंढनी है, वो शांति, वो परम शांति आपको ढूंढनी है और वो मिलेगी आपको शांतपूर्वक जगह में ही। सो यस, समय निकालिए, मेडिटेशन या वॉक पे अकेले निकलिए तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। इम्ब्रेस ट्रांजिशन एंड न्यू बिगनिंग्स। नई शुरुआत को और परिवर्तन को स्वीकार करिए। बोलिए श्री राधे, जय श्री राधे। अजय मेरे को पता नहीं, ये बहुत ज़्यादा है ना स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है कि आपके मन में ये ज़रूर कहीं ना कहीं बात आती होगी, मेरे को नहीं पता ये। बट वाइल डूइंग योर रीडिंग एक चीज़ मेरे माइंड में कंटिन्यूअसली आपके ये एनर्जीज आ रही कि हमेशा है ना, मतलब नज़र में रहते हो श्री कृष्ण जी आप, पर नज़र नहीं आते। तो ये गाना, ये भजन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आज ये मतलब एनर्जीज में है। किसी ना किसी की तो कनेक्टेड है, मतलब किसी के अंदर में ये मन में बात है, कोई तो है ऐसा व्यूअर जिसकी मैं यहाँ पे एनर्जी पिकअप कर रही हूँ। और ये बात है कि नज़र में रहते हो श्री कृष्ण पर आप नज़र नहीं आते। आपकी दिव्य दिल से इच्छा है श्री कृष्ण, तो वो प्यारे से श्री कृष्ण भक्त जी को है ना, जो वो भी प्यारे मतलब है ना, उनको मेरा सच में, आप सभी को मेरा सच में प्रणाम, नमस्कार और दिल से नमस्कार, दिल से प्रणाम। और किसकी है ये प्यारी एनर्जीज, मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कौन है जो कहते हैं भगवान जी को कि आप नज़र में हो बट आप नज़र नहीं आते। बहुत मतलब बहुत पावरफुल एनर्जीज, ये जस्ट भी प्यारी डिवाइन की कनेक्ट हुई है। स्पिरिचुअल राइटर, आप अपनी नॉलेज को, आप अपनी विजडम को, अपनी इंसाइट को, अपने अनुभव को, ठीक है, रिटन वर्ड्स के द्वारा ये है ना व्यक्त करिए। ये बात कहा जा रहा है, इससे क्या होगा, इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। इवन आप जिनके साथ ये चीज़ शेयर करते हो, क्लैरिटी मिलेगी, हीलिंग मिलेगी और इंस्पिरेशन में मिलेगा जिन्हें गाइडेंस चाहिए अपनी ज़िंदगी में। सो ये चीज़ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नज़र आ रही है। आप अपने अंदर में जो भी आपके है ना अनुभव है, जो भी आपकी मन में जो नॉलेज है, जो आपके माइंड में जो चीज़ें हैं, उनको स्टार्ट राइटिंग इट डाउन। वो आपको राह ज़रूर दिखाएंगे परमपिता परमात्मा किसी ना किसी माध्यम से। और ये चीज़ को आप ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। तो रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी आपको रीडिंग, ज़रूर ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। रीडिंग रेजोनेट किए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। पर्सनलाइज्ड रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर कंसल्ट कर सकते हैं। फ़ोन नंबर करेक्शन के लिए, नेम नंबर करेक्शन के लिए फील फ्री टू कनेक्ट।
और सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी। 31 मार्च से पहले पर्सनलाइज्ड रीडिंग में बोथ एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी विथ रेमेडीज़ काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं, तो आप कनेक्ट हो सकते हो। और अपने ध्यान रखिए। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट रीडिंग में। कमेंट सेक्शन में एंजल नंबर 18, 18 एंड 66 ज़रूर लिखिएगा। मुस्कुराते रहिएगा। और एक चीज़ जो आपको सबको लिखनी है, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। हाँ जी, ये चीज़ को ज़रूर लिखिएगा। छोटी सी चीज़ है बट बहुत पावरफुल है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्णा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।